हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। पटेल मैडम 2 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूँगी, अकेले संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। दोस्तों, अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको संघर्ष अकेले करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं एक बहुत ही बड़ी घोषणा करने जा रही हूँ। इससे पहले उस घोषणा से संबंधित जो विषय है वह है पशु परिचर। पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी घोषणा आज मैं करने जा रही हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस पर चर्चा का रहेगा दोस्तों। और उसके साथ ही लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको वो घोषणा सुनने को मिलेगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो इस पशु परिचर सीधी भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो करवा रहा है दोस्तों। अगर प्रश्नों की संख्या, अंक एवं समयावधि की बात करें दोस्तों, तो 150 आपके प्रश्न होंगे और जो अंक हैं वो भी 150 होंगे और 3 घंटों में आपको इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को आप याद रखें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काटा जाएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दे होगा दोस्तों। और अगर बात करें महत्वपूर्ण, तो ये है कि 40% का जो क्राइटेरिया है वो पशु परिचर भर्ती का जो एग्ज़ाम है उसमें है। मानक स्तर की अगर बात करें स्टैंडर्ड की, तो सेकेंड स्टैंडर्ड का जो है वह यह परीक्षा होगी दोस्तों। सिलेबस की ओर अपन चलते हैं, तो सबसे पहला जो विषय है वह है भूगोल। भूगोल में अगर टॉपिक अपन देखें तो मोस्ट ऑफ सारे राजस्थान के सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले ही टॉपिक है, फिर भी हम उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते। सबसे जो पहला टॉपिक है वह राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभिन्नताएं, मृदा व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, परिवहन एवं मुख्य मार्ग इत्यादि जो है वह सारे टॉपिक जो है वह भूगोल से संबंधित हैं। अगर सेकेंड विषय की हम बात करें तो वह है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। दोस्तों, इस राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ राजस्थान के सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है। आप इसको देखिएगा, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल एवं स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हस्तियाँ इत्यादि जो टॉपिक है और राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति से है। मोस्ट ऑफ अगर अपन एकीकरण की बात करें दोस्तों, तो एकीकरण जो है वो छोटा सा टॉपिक है और इसमें से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक है तो उसमें से 110% जो है क्वेश्चन आते ही हैं। संभावना तो नहीं, लेकिन संभावना तो कह ही नहीं सकते अपन, 100% इसमें आपको श्योर होना पड़ेगा कि एकीकरण में से प्रश्न आते ही हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको सिलेबस का विश्लेषण करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक पर मुझे वेटेज ज़्यादा देना है, कौन से टॉपिक पर कम देना है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सिलेबस का जो तीसरा विषय है वह सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में सबसे जो पहला टॉपिक है वो परिवर्तन में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य प्रश्नावली, मानव शरीर की संरचना, अंग और तंत्र, और छठा अंतिम जो टॉपिक है वह है प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। सामान्य विज्ञान की यह सामान्य से टॉपिक है। इसके बाद चौथा अगर विषय बात करें हम, तो ये वह विषय जो है वह है करंट अफेयर्स। खेल, करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था,
सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ इत्यादि जो टॉपिक है वह करंट अफेयर्स के हैं। तो आपको करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से टैली करना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पांचवें विषय की। तो पांचवा विषय जो है वो है गणित का है। गणित में अगर हम बात करें तो महत्तम, समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात आदि जो टॉपिक है वह आपकी गणित से पूछे जाएंगे। ये टॉपिक ऐसे ही है जो अपन मैक्सिमम कई बार अपन ने इसको पढ़ा भी है और सामान्यतः ये हमारे काम के भी है। डेली रूटीन में भी इन टॉपिक के जो फॉर्मूले वगैरह हैं इनका अपन यूज़ भी करते हैं दोस्तों। तो गणित को पढ़ना ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो छठा विषय है वह हमारे लिए बिल्कुल नया है। जिन बच्चों के साइंस हैं 12th में, उसके बाद जो अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और वो एग्ज़ाम दे रहा है या कोई BA B.Ed कर रखा है वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो जो क्राइटेरिया में आते हैं वो लोग सारे लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है वो बहुत सालों बाद हो रही है दोस्तों। तो साइंस के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पशुपालन का जो टॉपिक है वह नया है। तो दोस्तों अगर इसमें अपन इसके जो कंटेंट पर अगर हम बात करें, विषय वस्तु पर बात करें दोस्तों, तो जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण। उसके बाद दूसरा टॉपिक पशु उत्पादकों का पोषण, मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन। तीसरा जो टॉपिक है वह आधुनिक विश्व में चरवाहे। चौथा टॉपिक जो है वो वन्य प्राणी, उनका जीवन एवं वन्य जीव संसाधन। दोस्तों मेरा जो है वो आपको सिलेबस डिस्कशन करवाने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको लास्ट कंटेंट तक लाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि पशुपालन जो विषय है उसके जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है दोस्तों, और मैंने एनालिसिस किया है कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न, साथ ही जिन प्रश्नों के आने की संभावना है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको रोजाना एक एक टॉपिक को लेकर सॉल्व करवाऊंगी। मेरा जो वीडियो होगा वो दोस्तों 5 से 10 मिनट का होगा, और इस 10 मिनट में मैं आपको एक टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी दोस्तों, ताकि एक दिन में 10 मिनट देने के साथ ही आपका जो है वो एक टॉपिक क्लियर हो जाए दोस्तों। अगर हालांकि जो सिलेबस में जो अंक डिवाइडेशन है वह कोई क्लियर नहीं है, भारांक सभी का समान है, फिर भी कहीं कहीं देखने में आया है कि पशुपालन वाला जो पार्ट बी है, पशुपालन वाला जो भाग है उसमें से 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ऐसा देखने में आ रहा है दोस्तों। तो मैं जो पशुपालन से संबंधित जितने भी टॉपिक है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको मेरे 5 से 10 मिनट के वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा। दोस्तों आपने कम्प्लीटली वीडियो को देख लिया, आपने घोषणा को भी जान ही लिया है दोस्तों। हाँ, मैं खुद आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसका जो पार्ट बी है पशुपालन से संबंधित, उसके जितने भी टॉपिक हैं पर डे एक टॉपिक के विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी। तो कल से ये जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, तो इंतज़ार करिएगा मेरे कल के वीडियो का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।